मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाया आरोप। फडणवीस को बताया ड्रग्स के खेल का मास्टरमाइंड। सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के साथ ड्रग पेडलर जयदीप राणा के साथ एक फोटो ट्वीट कर बताते हुए फडणवीस के संबंध कहा। फडणवीस सरकार में राणा ही करता था उगाही, अभी जेल में बंद है। कि खेल का मास्टरमाइंड हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। उनके संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा था। नवाब मलिक के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने नदियों को लेकर मराठी गाना गाया था, जिसका फाइनेंसर जयदीप राणा था। फोटो जारी कर फडणवीस परिवार पर लगाया ड्रग्स पेडलर के साथ संबंध के आरोप। सोनू निगम जी के साथ अभिनय करें अच्छी बात है, देवेंद्र जी अभिनेता बन जाएं अच्छी बात है। ये कहते हैं ना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। नवाब मलिक का बीजेपी हल्दर और आठवले पर निशाना, कहा सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं हल्दर। पूछा वानखेड़े परिवार से क्यों मिले आठवले। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप का। पूरा ड्रग का खेल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था और चल रहा है। फडणवीस ने किया नवाब मलिक पर तीखा पलटवार, कहा फुलझड़ी जलाई है तो बम फूटेगा ही। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध के सबूत दिवाली के बाद दूंगा। नवाब मलिक बोले तैयार हैं हम। वर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। जयदीप राणा के सवाल पर फडणवीस ने कहा मेरा ड्रग पेडलर जयदीप राणा के साथ कोई संबंध नहीं। पत्नी अमृता फडणवीस के साथ उसकी जो तस्वीर जारी की है वो 4 साल पुरानी है। नवाब मलिक पर अवमानना के केस पर कर रहा हूं विचार। नवाब मलिक के आरोपों पर फडणवीस का पलटवार, कहा मलिक के आरोप हास्यास्पद हैं, जानबूझकर मेरी पत्नी को निशाना बनाया गया, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नवाब मलिक को जवाब ट्वीट कर कहा जो उल्टा क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया है। ये 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है। नवाब मलिक के दामाद पर सवाल उठाते हुए देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा अगर किसी के साथ फोटो खिंचवाने से वो ड्रग माफिया होता है तो जिसका दामाद ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है वो क्या है, उसकी पार्टी क्या है। जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूँ, मैं कांच के घर में नहीं रहता। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक तीर से 2 निशाने साधे, कहा राजनीतिक पटाखे को दिवाली की जरूरत नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं पाकिस्तान पर बम कब गिरेगा। कल वानखेड़े के घर पहुंचे एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर पर नवाब मलिक का निशाना, कहा बिना शिकायत कैसे वानखेड़े के घर पहुंचकर हल्दर ने सर्टिफिकेट खंगाले, बिना जांच के रिपोर्ट आगे भेजने पर भी सवाल उठाए गए। एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने की रिपब्लिक से बातचीत, कहा नवाब मलिक ने किया एक संवैधानिक संस्था का अपमान, कानूनी प्रक्रिया के तहत नवाब मलिक के आरोपों की जांच की जाएगी। जो काम किया है, एक मंत्री पद तक गरिमा नष्ट कर रहा है वो, मेरे को तो काल भी बताया, लग रहा है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी खिलाफ पे काम कर रहा है। समझ नहीं पाया जो अभी वो किस तरह के एक मंत्री पद बैठ के एक आधिकारिक के ऊपर इस तरह के सवाल उठा सकता है। फडणवीस को ड्रग्स के खेल का मास्टरमाइंड बताने पर राजनीति गर्म हो चुकी है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि अगर नवाब मलिक में हिम्मत है तो अपने दामाद और प्रभाकर सेल का करवाए नाकू टेस्ट। ड्रग्स माफिया का समर्थन क्यों कर रही है महाराष्ट्र सरकार। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग माफिया का समर्थन कर रही है। क्या कारण है? हफ्ता वसूली कारण है कि ड्रग माफिया इनके रिश्तेदार है।
बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने नवाब मलिक पर तंज किया। कहा एनसीपी ने अभी तक नहीं किए नवाब मलिक की काउंसलिंग। दामाद के गम से बाहर नहीं आ पाने की वजह से किसी पर भी आरोप लगा रहे नवाब मलिक। गवाह प्रभाकर सैल के वकील ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी, साथ ही विजिलेंस कमेटी के सामने पेश नहीं होने की बताई वजह। कहा प्रभाकर सैल को नहीं भेजा गया था कोई समन। आर्यन ड्रग्स केस में वसूली के आरोप में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली के एनसीबी मुख्यालय में जांच अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह की मुलाकात हुई। डीडीजी से मुलाकात के बाद समीर वानखेड़े का कई घंटे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। साथ ही एनसीबी ने बताया कि अभी तक प्रभाकर सैल से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पहुंचे दिल्ली में एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला से की मुलाकात। नवाब मलिक ने समीर पर मुस्लिम होने के साथ ही एससी बनकर नौकरी पाने का आरोप लगाया है। एससी आयोग से मिलने के बाद समीर वानखेड़े का बयान। कहा आयोग ने जो कागज मांगा वो दिया है, अपनी शिकायत भी आयोग से कर दी है मैंने, वेरिफिकेशन के बाद आयोग देगा जवाब। वो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, एससी कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी। वानखेड़े की शिकायत के बाद एससी आयोग के चेयरमैन विजय सांपला का बयान। कहा किसी के ऊपर अत्याचार ना हो ये देखना कमीशन का काम है। वानखेड़े की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। डीजीपी और कमिश्नर से 7 दिन के अंदर जानकारी मांगी है। उनके हिसाब से वो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं और इन सब की जानकारी अभी हमने डायरेक्टर साहब को कहा है कि आप रजिस्ट्रार से मुंबई से उनके जो संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे। समीर वानखेड़े से मिलने के बाद एससी आयोग के मेंबर सुभाष रामनाथ पारधी ने की रिपब्लिक से बात। कहा वानखेड़े के सभी दस्तावेज की हो रही है जांच, आयोग बारीकी से कर रहा है जांच। सारी बातें उनके सारे पेपर जांच करेंगे और सब कुछ जो उनके जो राइट्स है उनके जो राइट्स पूरा देखने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। उसके बाद में जो ऑफिशियल जो भी प्रेस रहेंगी वो हमारे माननीय चेयरमैन साहब लेंगे। अरुण हल्दर ने नवाब मलिक की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा किसी अधिकारी पर सवाल उठाना गलत है। ये सिर्फ कोई राजनीति कोई इस सब का विषय पर नहीं है। ये सिर्फ उनका अपना एजेंडा को एस्टेब्लिश करना, ड्रग पाचारकारी को हेल्प करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। उनका दामाद को इसका जरूरत है। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली एंटीलिया और वसूली केस के आरोपी सचिन वाजे की कस्टडी 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रहेगा। वाजे किला कोर्ट ने दिया 5 दिन पुलिस कस्टडी का आदेश। पुलिस कस्टडी के आदेश पर सचिन वाजे ने कोर्ट में अर्जी दी। खास सुविधाओं की मांग की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपना बयान दर्ज करवाने मुंबई के ईडी ऑफिस पहुंचे। कहा मैं और मेरा परिवार जांच में कर रहा है पूरा सहयोग, मेरा जीवन खुली किताब है, ईमानदारी से किया कानून का पालन। अनिल देशमुख ने कहा झूठे वसूली केस में ईडी कर रही है जांच, ईडी ने से निष्पक्ष जांच की आशा जताई है। ईडी के अधिकारियों ने जब हमारे घर में छापे मारे तब मैंने, मेरे परिवार ने, हमारे सभी सहकारियों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया। पूरा दिन मैं उस दिन घर में रह के ईडी के ऑफिसर को कोऑपरेट किया। अनिल देशमुख ने कहा कि मामला कोर्ट में है। परमबीर सिंह के मुझ पर लगाए सभी आरोप झूठे हैं। वसूली हत्या में शामिल परमबीर है। कहा जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो अनिल देशमुख की ईडी दफ्तर में पेशी पर बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। का अभी हाजिरी दी है, जल्दी पुलिस कस्टडी में भी जाएंगे। आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी के दफ्तर आना पड़ा। आए स्वयं की गाड़ी में बैठकर अब वापस तो ईडी की पुलिस कस्टडी में ही रवाना। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कहीं भी राहत नहीं मिलने के कारण देशमुख को ईडी के सामने होना पड़ा पेश। जल्द ही 100 करोड़ की वसूली के साझेदारों के नाम सामने आएंगे। अनिल देशमुख जी से मुख से महीने के 100 करोड़ रुपए की वसूली के कौन कौन साझेदार है, कौन से नेता को कितने पैसे मिलते थे, क्या
यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को याद आए जिन्ना। हरदोई में एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने देश के बंटवारे की जिम्मेदार जिन्ना को महापुरुषों के साथ गिना। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिन्ना की तुलना गांधी और सरदार पटेल से करने पर योगी ने कहा कि अखिलेश यादव मांगे माफी, विभाजनकारी मानसिकता को जनता नहीं करेगी स्वीकार। देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा का निशाना का समाजवादी पार्टी अब बन चुकी है जिन्नावादी पार्टी। कि वो अभी समाजवादी नहीं है, वो जिन्नावादी पार्टी हो चुकी है। क्योंकि अगर देश के महापुरुषों से विभाजनकारी की तुलना की जाए तो ये अपने आप में देश के तमाम महापुरुषों का अपमान है। अखिलेश के जिन्ना वाले ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। कहा, देश का विभाजन करवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना भी आपको 2022 में नहीं जिता पाएंगे। उनका कहूं तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है। उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। ओवैसी के अखिलेश को नसीहत। कहा, अखिलेश यादव अपना सलाहकार बदलें। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में नाथ समुदाय के कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। अखिलेश पर साधा निशाना। इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अपने इस कृत्य के लिए, जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी। जिन्ना मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भतौरी का बीजेपी पर पलटवार। काम, बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अखिलेश के जिन्ना पर दिए बयान को ठहराया गलत। एक एक चीज निरंतर कैंपेन चलता है। जो गड़बड़ करता है पकड़ाते भी, एक दिन छोड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पुलिस का काम, सब का काम है, वो एक एक तरह से करते हैं। और बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम अखिलेश यादव के बयान पर बोली मायावती। का जिन्ना को लेकर अखिलेश का बयान और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया दोनों दलों की नूरक कुश्ती है। अखिलेश के बयान पर जेडीयू ने भी साधा निशाना। कहा, मोहम्मद अली जिन्ना देश विभाजन के दोषी हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी अखिलेश पर साधा निशाना। का, आजादी के लिए लड़ाई के लिए जिन्ना ने कुछ नहीं किया, पहले अखिलेश इतिहास जान ले। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह अखिलेश यादव पर हुए हमलावर। कहा, अखिलेश की साइकिल पंचर होती जा रही है। संत समाज ने अखिलेश यादव के बयान की निंदा की। जिन्ना का महिमा मंडन करके अखिलेश युवाओं को बरगला रहे हैं, ये भी कहा। रामविलास वेदांती महाराज से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात। वेदांती ने मुलायम और जिन्ना की तुलना कर दी। कहा, अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए गए बयान को संत सत्येंद्र दास वेदांती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। समाजवादी प्रगतिशील पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश के जिन्ना पर दिए बयान से किया किनारा। कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। अखिलेश यादव के बयान पर लखनऊ में पटेल समाज ने जताई नाराजगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश का फूंका पुतला। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की शिरकत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ की चर्चा। थोड़ी देर में दुनिया को करेंगे संबोधित। ग्लासगो में पीएम मोदी विश्व जलवायु सम्मेलन में पीएम का संबोधन। पीएम मोदी समेत 120 देशों के प्रमुख शामिल हुए हैं। स्कॉटलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी की मुलाकात। भारतीय साहित्य के छात्रों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। शिखर सम्मेलन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जताई चिंता। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत। कहा, भारतीय सेना को विवादित सीमाओं पर साल भर तैनात रहने की जरूरत है। साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों को सतर्क रहना होगा।
मबुआ चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खोला वादों का पिटारा, कहा हमारी सरकार बनी तो सभी को मिलेगा रोजगार। बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के गवर्नर, उनकी अपनी पार्टी के गवर्नर अपनी पार्टी के सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्ट सीएम है। मुझे लगता है 1947 के बाद से आज तक आज़ाद भारत 75 साल हो गए, 75 साल में ये पहला वाकया है कि किसी गवर्नर ने अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाया। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, सीएम चन्नी ने बढ़ाया 11% डीए, बिजली बिल की दरों में 3 रुपए की कटौती की। टाइटलर पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का बयान, टाइटलर कांग्रेस में जिम्मेदारी देने पर उठाई आवाज, का टाइटलर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने दी आलाकमान को नसीहत, कहा मिट्टी में पड़े हीरो को ढूंढने की जरूरत, संयुक्त हिंदू महासभा के चंडीगढ़ कार्यक्रम में दिया बयान। पंजाब के एडवोकेट जनरल एसपीएस देओल ने दिया पद से इस्तीफा, पिछले महीने चन्नी सरकार ने की थी नियुक्ति, नवजोत सिंह सिद्धू देओल को एजी बनाने के पक्ष में नहीं थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा आरोप, बोले युवाओं को दूसरे देशों में ले जाने के लिए सिस्टम जिम्मेदार है, पंजाब का युवा हर जगह कामयाब है लेकिन युवा पंजाब में नहीं रहना चाहते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, का नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। अखिलेश के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन फाइनल है, सीट बंटवारे को लेकर चल रही है बात। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर दी धमकी, केंद्र को 26 नवंबर तक तीनों कानून रद्द करने का दिया है समय, का कानून रद्द न होने पर 27 नवंबर से किसान गांवों से दिल्ली का रुख करेंगे। बीजेपी ने राकेश टिकैत के जरिए राजनीतिक पार्टियों पर साधा निशाना, कहा कई पार्टियां टिकैत के कंधे का इस्तेमाल कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती को उनके घर पर किया गया नजरबंद, महबूबा के घर के मेन गेट को किया गया लॉक, दरवाजे के बाहर लगाए गए बैरिकेड। नजरबंद होने पर बौखलाई महबूबा मुफ्ती, कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर फिर केंद्र पर साधा निशाना, पूर्व बीजेपी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जो कश्मीरियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। शराब कांड पर बोले सीएम नीतीश कुमार, का 2016 से शराबबंदी है, ऐसे मामलों पर हम लगातार एक्शन लेते रहे हैं, सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा गया है। राजीव बैनर्जी की टीएमसी में शामिल होने पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का हमला, कहा आयाराम गयाराम का राजनीति से जनता घृणा करती है, ऐसे कार्यकर्ता पार्टी के लिए नुकसानदेह होते हैं। एमपी के बुरहानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह और सुरेंद्र सिंह ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, दोनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का किया गया जोरदार स्वागत, कार्यक्रम में हार्दिक पटेल समेत पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, विधायक मोना मिश्रा शामिल। यूपी के कई स्टेशनों को आतंकी संगठन लश्कर ने दी धमकी, हापुड़ के स्टेशन मास्टर को मिले खत की जांच चल रही है। हापुड़ स्टेशन मास्टर के बाद यूपी के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस विभाग लेटर की जांच पड़ताल में जुटा है। लेटर में 26 नवंबर और 6 दिसंबर को स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली। एमपी के उज्जैन में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने पीएफआई के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी नारायण मंदिर और श्री कृष्ण भंजन देव हनुमान मंदिर जाकर पूजा की, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गुजरात को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात, अहमदाबाद में अमित शाह ने एसडी हाईवे पर बने फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। डीएसपी पासिंग आउट परेड में सीएम योगी को दी सलामी, बीआर अंबेडकर पुलिस अकेडमी में कार्यक्रम, 86वां पासिंग आउट परेड कार्यक्रम। बीजेपी के संपर्क अभियान पर तालिबान पर बोले सीएम योगी, तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है। बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार, जनता की परेशानियों को सुन अधिकारियों को जल्द निवारण के निर्देश दिए गए। हज यात्रा के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने भारी विरोध के बाद ही किए बाबा केदार के दर्शन, देवस्थानम बोर्ड को लेकर रोष में है तीर्थ पुरोहित। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोयम्बेडु पुल का उद्घाटन किया, स्वतंत्रता में तमिलनाडु की भागीदारी पर मोबाइल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। 7 नवंबर को सीएम योगी एटीएस सेंटर का करेंगे शिलान्यास, सीएम के संभावित दौरे को लेकर डीएम अखिलेश सिंह ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया।
दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य राजवरपाल सिंह से रिपब्लिक नेटवर्क ने बातचीत की। कहा वीर सावरकर के नाम को सरकार को खुश करने के लिए चुना गया, नाम को लेकर राजनीति ना हो। एमपी के शिवपुरी में शिलान्यास कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने खुद को बताया विधायक। कहा मैं किसी विधायक से कम नहीं, 30,000 वोटों से हारे थे जसवंत जाटव। यूपी के रामपुर में मंत्री बलदेव औलख ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास किया। डीएम के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। यूपी के बहराइच में समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह का बचकाना बयान। कहा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पहचानने से क्या इंकार। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जूही सिंह। यूपी के इटावा में बीजेपी विधायक सरितार भदौरिया ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा प्रियंका गांधी के सभी वायदे फर्जी हैं। अपनी पार्टी ने डाक बंगला में एक दिवसीय सम्मेलन का किया आयोजन। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उठाए कई मुद्दे। कहा कि अगर पार्टी को मिला जनाधार तो जम्मू कश्मीर के लोगों को हर महीने मिलेगा 5,000 मानदेय। दिल्ली से आज खोले गए सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ छात्र छात्राओं को स्कूल में प्रवेश की अनुमति है। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सर्वोदय विद्यालय का दौरा किया। बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। बोले सभी कोविड प्रोटोकॉल का किया जा रहा है पालन। केरल में लगभग 1.5 साल के बाद खुले स्कूल। 10वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए खोले गए स्कूल। पहली से 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने स्कूलों का दौरा किया है। स्टालिन ने छात्रों से मुलाकात कर मिठाई और किताबें बांटी। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे की फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में 109 रुपए और मुंबई में 115 रुपए के पार पहुंचे पेट्रोल के दाम। आम आदमी की जेब पर पड़ा अतिरिक्त बोझ। दिवाली से पहले फूटा महंगाई बम। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 266 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 2050 रुपए का मिलेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर बीजू जनता दल के कार्यकर्ताओं ने तेल गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,514 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में डेंगू को लेकर सतर्क है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में डेंगू की स्थिति पर आज समीक्षा बैठक करेंगे। कानपुर में बढ़ा जीका वायरस का प्रकोप। नए मामले सामने आए। जीका संक्रमित इलाके में 3 किलोमीटर एरिया में घर घर सर्वे अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में वैक्सीनेशन को लेकर 29 वार्डों में 15 मोबाइल टीम तैनात। स्वास्थ्य विभाग लगातार चला रहा है टीका अभियान। त्योहारों और कोविड को देखते हुए नोएडा में 30 नवंबर तक धारा 144 को बढ़ाने का फैसला किया गया है। चीन में बढ़ा कोरोना केस बढ़ने से शंघाई डिज्नीलैंड को चीन ने बंद कर दिया है। पाक में आए सभी लोगों का कराया गया परीक्षण। पटाखा बैन के आदेश पर कलकत्ता हाई कोर्ट को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों के बैन के आदेश को रद्द कर दिया है। पटना के गांधी मैदान धमाके के आतंकियों को सजा का ऐलान। एनआईए कोर्ट ने 4 आतंकी को सुनाई फांसी की सजा। 2 को उम्र कैद और 2 को 10-10 साल की सजा। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी दिल्ली से गिरफ्तार। 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। प्रदीप पर है धोखाधड़ी के तहत 200 करोड़ के होटल को 25 करोड़ में बेचने का आरोप। एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचा ड्रग्स केस में आरोपी अंचित कुमार। सेशंस कोर्ट से अंचित को मिली थी सशर्त जमानत। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण अभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर बीजेपी ने दिया वोकल फॉर लोकल का नारा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने खरीदे मिट्टी के दिए और रंगोली के रंग। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर दिया जोर। यूपी के बरेली में यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। यूपी के कुशीनगर में भी यातायात महीने का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शुभारंभ किया। नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में भी यातायात माह का ऑटो ड्राइवर ने किया उद्घाटन। शुभारंभ के दौरान एसएसपी मौजूद रहे। यूपी के अंबेडकर नगर में मतदाता जागरूकता रैली। जिला निर्वाचन अधिकारी सैमुअल पॉल ने रैली का किया आयोजन। कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के सोजौन के निवासी को क्रॉसिंग पॉइंट को सौंपा।
लापता आदमी कई हफ्ते पहले बॉर्डर की दूसरी तरफ भटक कर आ गया था। यूपी के गाजीपुर में डीएम ने 2022 चुनाव के मद्देनजर कॉलेज के स्टाफ समेत छात्राओं को दिलाई शपथ। छात्राओं को भय मुक्त मतदान करने को कहा। निर्वाचन आयोग ने कॉलेज में आयोजित की थी कार्यशाला। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर का किया दौरा। ग्रेटर नोएडा में गुज्जर स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन। गुज्जर समुदाय ने शुरू की महापंचायत। पंजाब के अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। जगदीश टाइटलर के खिलाफ खुला मोर्चा। कांग्रेस कमेटी में जगदीश टाइटलर को शामिल किए जाने के खिलाफ यूथ अकाली नेताओं का प्रदर्शन। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का जताया विरोध। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। सीएम ने बांटी थी आवास की चाबियां। यूपी के ललितपुर में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। एलएलबी के छात्रों के फेल होने पर किया हंगामा। राज्यपाल पर चिट्ठी लिखकर एग्जाम कॉपियों की दोबारा जांच करने की मांग की। एमपी के ग्वालियर में हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मी। वेतन वृद्धि, डीए और संविदा कर्मियों समेत 5 सूत्रीय मांग को लेकर धरना। यूपी के मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का हंगामा। कहा सीएम ने खुद सौंपी थी 10 लाभार्थियों को योजना की चाबी, लेकिन प्रशासन ने चाबी देने से किया इनकार। एमपी के ग्वालियर में बिजली कंपनी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बिजली दफ्तर में किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में सीहोर को जिला बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। युवा, बच्चे और बुजुर्गों ने आंदोलन का आगाज किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में कल्याण कर्नाटक प्रतीक राज्य जागृति समिति और अन्य संगठनों का विरोध प्रदर्शन। कल्याण कर्नाटक को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। चेन्नई के अन्ना सलाई गड्ढे से टकराकर एक बस के नीचे आए बाइक सवार। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में कई बच्चे बुरी तरह घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराया। ड्राइवर ने डिवाइडर पर झुग्गी बनाकर रह रहे परिवार को कुचल दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। यूपी के रायबरेली में ट्रक और कार की भीषण टक्कर। 2 युवकों की मौत। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। असम के तलगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आग लगने से तबाह हुए घर, एक महिला की मौत हो गई। एमपी के इंदौर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया। यूपी के कुशीनगर में न्याय की गुहार लगाते माता पिता। बीते 14 अक्टूबर को हुए ऋतिक हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली है। 16 साल के युवक के संदिग्ध हालत में मिली थी लाश। यूपी के बदायूं में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक पर हुई लूट का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी की रायबरेली में एक शातिर चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। घरों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। एमपी के इंदौर में जैन संत की आत्महत्या मामले पर परिवार ने जताया शक। परिजनों ने कहा संत विमत सागर महाराज के हाथ में बचपन से परेशान थी, जिसके चलते फांसी का फंदा लगाना मुश्किल था। यूपी के उन्नाव में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। शिकायत के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा परिवार। जमीन विवाद में जान से मारने की दी थी धमकी। यूपी के मैनपुरी में युवक की गोली लगने से मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचर करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटे हुए गहने और केस बरामद किए गए हैं। यूपी के अमेठी में रिहायशी इलाके में बने पटाखे के गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं। कई राज्यों में अलग अलग परीक्षाएं देने वाला सॉल्व गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने नोएडा से सॉल्व गैंग में 3 रिटायर्ड फौजी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी की टीम की संयुक्त छापेमारी। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों पर कई लूटपाट का आरोप है। आरोपियों के पास से 3 देसी कट्टा, रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस और कई वाहन भी बरामद किए गए हैं। यूपी के बलिया में एक युवक को बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मार दी। गोली लगने से नलकूप संचालक की मौके पर ही मौत हो गई।
यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के जौनपुर में बिजली के तार को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला शव, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। एमपी के ग्वालियर में पति के गुटखा खाने से परेशान पत्नी ने छोड़ा घर, करवा चौथ पर पति ने गुटखा न खाने का वादा किया था। यूपी के जौनपुर में पटाखा विस्फोट में हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन सख्त है। अब बदलापुर थाना इलाके से भारी मात्रा में बारूद बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के अमरोहा में युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प, मारपीट के दौरान युवक पर चाकू से किया गया हमला। यूपी के मुरादाबाद में दो घरों में लूट की वारदात से सनसनी मच गई, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस पर व्यापारी से बदसलूकी करने का आरोप है, पुलिस के खिलाफ व्यापारियों ने एकजुट होकर हंगामा किया। यूपी के बहराइच में तेंदुए की दहशत, 4 लोगों को तेंदुए ने घायल कर दिया, तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, दियो सजावटों समेत लाइटिंग वाले गेट के जरिए अयोध्या को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, राम की पैड़ी में दिए जलाने के लिए पूरी हुई तैयारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 3 दिवसीय शिवोत्सव का समापन समारोह, मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हुए शामिल। यूपी के बिजनौर के गंगा बैराज पर मनाया गया दीपोत्सव। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, 1,30,127 करोड़ की वसूली हुई है। अप्रैल के बाद से दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन है। धनतेरस दिवाली से पहले शेयर बाजार में शानदार तेजी के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 830 अंक चढ़कर बंद हुआ। सुपरस्टार रजनीकांत को कैरोटिड सर्जरी के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी, पोस्ट शेयर कर घर लौटने की दी जानकारी। आज पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत 6 राज्यों का स्थापना दिवस है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन से ट्वीट कर सभी राज्यों को बधाई भेजी है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव मैराथन दौड़ को दिखाई हरी झंडी। एमपी के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाजार का उद्घाटन किया, बाजार में सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद बेचे जाएंगे। पाकिस्तान से भी नजर आएगा तिरंगा, एलओसी के करीब कुपवाड़ा में कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने नागरिकों को दिया दिवाली का तोहफा, 66 खोए मोबाइल को पुलिस ने किया वापस। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लग गई है। जिला प्रशासन जागरूकता रथ निकालकर जनता को जागरूक किया है। पटाखा मंडी ने जताई नाराजगी, कहा घोषणा पहले करते जिससे नहीं होता नुकसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में पटाखे के होलसेल मार्केट में मचा हड़कंप, अग्निशमन विभाग की टीम ने करवाई सभी पटाखे दुकानें बंद, कहा सुरक्षा के लिहाज से किया गया है ऑडिट। यूपी के बिजनौर में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, कई बीघा फसलों को नष्ट किया गया, गन्ना और धान की फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। गुस्साए किसानों ने वन चौकी पर वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को दिए गए 627 घर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में साइकिल रैली का आयोजन हुआ, 20 किलोमीटर की साइकिल रैली में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी हुए शामिल। बिहार के आरा में शहर को भारी जाम से छुटकारा दिलाने के लिए अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है। यूपी के बदायूं में पुलिस परेड ग्राउंड में यातायात महाजागरूकता रैली का आयोजन, लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। रूस में फिर फटा कोरोना बम, एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है, अब बिना रोक टोक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे भारतीय। ऑस्ट्रेलिया में नागरिकों और स्थायी निवासियों के लिए फिर से खोला गया इंटरनेशनल बॉर्डर। और ब्रिटेन के सेलिसबरी में 2 ट्रेनें पटरी से उतरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हादसे में कई लोग घायल हुए। और अब बात करते हैं कू ऐप की। हमने आपसे पूछा था कि क्या आज जिस तरह पूरी दुनिया हमारी मदद के लिए आगे आ रही है, क्या वो भारत की कूटनीतिक जीत है? आपने अपने विचार कू ऐप पर
दिए हैं। और एक और सवाल पूछा था, दिवाली पर फडणवीस की आतिशबाजी में कुछ बड़े नाम के खुलासे होंगे। इस सवाल का जवाब आपको बता दें, 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो इसी के साथ महा सुपरफास्ट 200 में आज के लिए बस इतना ही।